हेलो बेटा, आज एक काम करेंगे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे भाई। आज है तुम्हारे पास एक्सरसाइज। देखो जो ये है तुम्हारा आज एक्सरसाइज है भाई हमारे पास 2.4। ध्यान से देखेंगे भाई सब, ठीक है बेटा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन बेटा डिवाइड का है। देखो जरा ध्यान से देखो, 12 और यहाँ डिवाइड का साइन है और ये 3/4। तो भाई इस टाइप के जो क्वेश्चन है भाई उनको कैसे करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे उनको सॉल्व करेंगे। देखो भाई, देखो बेटा डिवाइड का साइन है। एक बात हमेशा याद रखना, डिवाइड के साइन के बाद जो भी नंबर है उसको कहाँ भेज दिया करो, अपॉन में। कैसे, देखो 12 डिवाइड का साइन और ये कहाँ जाएगा, अपॉन में, 3/4। ठीक है। अब भाई देखो अब क्या करेंगे, बहुत सिंपल चीज़ है बेटा। एक और काम क्या करो, मैं तुम्हें एक छोटी सी ट्रिक और बता रहा हूँ। देखो वो ट्रिक अगर कर लोगे तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। देखो भाई यहाँ हमारे पास नंबर कैसा है, यहाँ फ्रैक्शन में है नंबर, लेकिन ये तो फ्रैक्शन में नहीं है। तो इसको भी फ्रैक्शन में बना दो बेटा। देखो कैसे, इसके नीचे 1 रख दो ना। अरे भाई अगर कहीं कोई नंबर नहीं है, अपॉन में अगर कोई नंबर नहीं है तो तुम 1 लगा सकते हो। ठीक है, तो ये भी फ्रैक्शन में हो गया और ये भी। अब सेम टू सेम हो गए ना, थोड़ा कुछ हम कर सकते हैं इसका। तो देखो क्या करेंगे, 12/1 और ये जो सारा का सारा ये इसके अपॉन में चल जाएगा, यहाँ पे 3/4। ठीक हो गई बात क्लियर। अब भाई देखो बेटा इसको कहते हैं हाफ मून। हाफ मून बनाओ, है ना। तो हाफ मून कैसे बनाते हैं, देखो यहाँ से चलो इसको भेज दो ऊपर इसके साथ और इसको भेज दो इसके साथ। अब जब भेजोगे तो कैसे दिखेगा ये, देखो कैसे दिखेगा ये हो जाएगा तुम्हारे पास। अगर मैं इसको आगे सिंप्लीफाई करूं तो देखो ये हो जाएगा 12 और 12 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा 4। अरे भाई तुमने ये तो निशान लगाया, ऐसे तो तुमने सिंबल लगाए हैं कि इसको यहाँ भेज देंगे इसके साथ, ठीक है। और 1 के साथ कौन आ जाएगा, 3, यानी कि 1 का फ्रेंड कौन बन जाएगा, 3। देखो ये यहाँ से कहेगा, ये कहेगा भाई मैं अकेले रहता नहीं हूँ, मैं इसके साथ ऊपर चल जा रहा हूँ, ठीक है। तो उसके साथ चला गया और 3 किसके साथ चला गया, 1 के साथ, ठीक है। अब बेटा इसका जरा ध्यान से देखो। अब बेटा अपना दिमाग लगाओ, क्या कोई चीज़ कैंसिल हो रही है, 3 से ये कैंसिल तो नहीं होता कहीं, है ना। देखो 3 से इसको कैंसिल कर सकते हैं क्या, 3 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 1 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 1 से इसको कैंसिल कर सकते हैं। देखो इनको, तो देखो बेटा 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, ठीक है। अब किसी को कैंसिल कर सकते हैं, अब नहीं कर सकते। तो देखो 4 4 जा 16 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या बचा, तो 1 1 जा 1। ये तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। तो भाई देखो एक क्वेश्चन और कर रहा हूँ मैं। बहुत सिंपल है बेटा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो एक क्वेश्चन है, इसमें 5th पार्ट है इसका। भाई वो कह रहा है 3 डिवाइड का साइन 2 होल 1/3। अब देखो उसने जानबूझ के तुम्हें ऐसा मिक्स फ्रैक्शन वाला नंबर दे दिया, पर वो जानता नहीं है कि तुम कितने होशियार बच्चे हो, है ना। तो देखो भाई मैंने तुमसे कहा था बेटा ये जो फ्रैक्शन है इसको सॉल्व करना पड़ता है। देखो 3 को वैसे रहने दो, डिवीजन का साइन, 3 2 जा 6 और 6 में ऊपर वाले को ऐड कर दो 7/3, ठीक। ये बन गया ऐसा। अब भाई ये फ्रैक्शन है लेकिन ये तो फ्रैक्शन नहीं है, तो यहाँ फिर से क्या लगा दो 1 लगा दो। अब देखो अब क्या हो जाएगा, 3/1 और ये सारा का सारा जो कहाँ है, ये कहाँ चल जाएगा, इसके अपॉन में चल जाएगा। अब 3 उठेगा यहाँ से और कहाँ चल जाएगा, मल्टीप्लाई में इसके साथ, और 7 किसके साथ चल जाएगा। तो भाई ये हो जाएगा तुम्हारा 3 × 3, 3 उसके साथ चला गया और 1 के साथ कौन चल जाएगा, 7, ठीक। अब भाई देखो कोई कैंसिल हो रहा है क्या, तो बेटा यहाँ कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो 3 3 जा 9 और ये 7 1 जा 7, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब भाई जरा ध्यान से ये देखो, तो बेटा देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा हमारे पास। देखो भाई हमारे पास ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है हमसे कि हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है 3/7, बेटा करना क्या है इसमें, कहता है फाइंड द रेसिप्रोकल। हमने इसको रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा कर दो इसको, इसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल, उल्टा कर दो इसको,
जैसे वो ऑमलेट को पलटते हैं ना, ऐसा उल्टा कर देते हैं वैसे ही, ठीक है। और रेसिप्रोकल करने के बाद बेटा हमने बताना है कि जो फ्रैक्शन आ रहा है वो प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है या मिक्स्ड है, ठीक है, किस टाइप का फ्रैक्शन है। तो भाई सबसे पहले तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो यहाँ पे लिखो रेसिप्रोकल ऑफ 3/7। तो 3/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा, उल्टा कर दो इसको, 7/3। भाई 7, भाई उल्टा कर दो ना इसको, जैसे ऐसा है तो इसको ऐसे कर दो, है ना। तो ये रेसिप्रोकल हो गया बेटा। अब भाई जरा ध्यान से देखो, जो ये फ्रैक्शन है बेटा, इसको देख के हमने बताना है कि ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, ठीक है। अब भाई देखो कैसे पता लगाओगे बेटा, ऊपर वाला जो देखो, ये जो ऊपर वाला नंबर है ना, ऊपर वाला नंबर अगर बड़ा होगा तो ये इम्प्रॉपर होगा बेटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। ये बात ध्यान रहेगी। सिर्फ ये ध्यान रखो कि ऊपर वाला नंबर अगर ग्रेटर होगा, ऊपर वाला नंबर अगर बड़ा होगा तो हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर कहेंगे। देखो मान लो मैं ऐसे लिखूं 3/7, तो ऊपर वाला नंबर छोटा है, भाई नीचे वाला बड़ा है और ऊपर वाला छोटा है, तो ये प्रॉपर है, इसको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। लेकिन ऊपर वाला अगर बड़ा होगा और नीचे वाला छोटा होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर कहेंगे, ठीक है। और अगर नंबर के आगे यहाँ पर कोई नंबर लिखा होगा तो उसको क्या कहेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। तो भाई ये था तुम्हारा ये वाला पार्ट। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल है भाई, 3 में कुछ खास नहीं है भाई, बहुत सिंपल केस है, इसे तुम बड़े आसानी से कर सकते हो। देखो 3 का जो फर्स्ट पार्ट है भाई, वो कह रहा है कि 7/3 डिवाइड का साइन और 2। भाई ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने करे थे बेटा अभी, ठीक है। तो देखो भाई ये तो फ्रैक्शन है, लेकिन ये तो फ्रैक्शन नहीं है, तो इसके नीचे क्या मान लो, 1 मान लो। तो भाई 7/3 और ये सारा का सारा चल जाएगा इसके नीचे 2/1, ये चल जाएगा इसको मिलने और ये चल जाएगा इसको मिलने। तो ये हो जाएगा देखो 7 × 1 और 3 × 2। अब देखो कोई कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 7 × 1 = 7, 3 × 2 = 6, ठीक। तो भाई देखो जरा ध्यान से ऐसे तुम्हारा 4th क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, इसको कर लेना। अब हम अगली एक्सरसाइज करते हैं बेटा। देखो अगली एक्सरसाइज में क्या है हमारे पास, अगर कोई बात नहीं आती बेटा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। देखो एक्सरसाइज 2.5 ये है बेटा, एक्सरसाइज 2.5 है यहाँ पे, है ना। तो भाई इसमें कह रहा है विच इज ग्रेटर, देखो कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ठीक है। तो भाई जरा ध्यान से देखो बेटा, एक और बात जरा ध्यान से ये बात देख लो, ये है 2 और ये है 3, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, कौन ग्रेटर है, ये ग्रेटर है ना। 2 रुपीज़ बड़े होते हैं या 3 रुपीज़ बड़े होते हैं, कौन बड़े होते हैं, 3 रुपीज़ बड़े होते हैं। भाई अगर कोई कहेगा कि आपको बेटा 2 रुपीज़ चाहिए या 3 रुपीज़ चाहिए, तो हम तो कहेंगे हमें 3 रुपीज़ चाहिए, है ना। तो ये ग्रेटर है, तो ग्रेटर के लिए कैसे लगाएंगे, ऐसा साइन लगाएंगे, ठीक है। तो बेटा देखो मैं तुम्हें ये समझा रहा था, देखो बेटा अगर हमारे पास 2 है और 3 है, तो 2 रुपीज़ बड़े या 3 रुपीज़ बड़े, 3 रुपीज़ बड़े, तो हम ऐसा साइन लगाते हैं, जो बड़ा होता है ना उसकी तरफ मुंह खुलता है ऐसे, ठीक है। जैसे मान लो 1 और 10 है, तो कौन बड़ा है, ये बड़ा, तो हम ऐसे लगाएंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो 5 और 2 है, तो कौन बड़ा है इनमें से, ये वाला बड़ा है, तो हम ऐसे लगाएंगे, जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खुलता है, देखो ये मुंह खुल गया इसका, ठीक है। अब भाई जरा ध्यान से ये देखो कि इसमें कैसे पता लगाएंगे बेटा, विच इज ग्रेटर में पहला पार्ट है हमारे पास 0.5 और यहाँ पे हमारे पास 0.05। अब भाई कैसे पता लगाएंगे कौन बड़ा है, ठीक है। तो बेटा पता लगाने का बहुत सिंपल तरीका है, देखो भाई यहाँ पॉइंट है, पॉइंट से पहले यहाँ भी 0 है और पॉइंट से पहले यहाँ भी 0 है, ठीक है। अच्छा पॉइंट के बाद यहाँ 5 है, लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद क्या है, 0 है, आई बात समझ में। तो देखो बेटा जरा ध्यान से, मैं तुम्हें दोबारा लिख देता हूँ, ये वाला 0.5 और 0.05। तो देखते कैसे हैं, देखते ऐसे हैं कि यहाँ पॉइंट से पहले कौन है, 0, यहाँ पॉइंट से पहले कौन है, 0। तो भाई इससे तो कोई हमें बड़े छोटे का पता चल नहीं रहा,
तो ये तो कैंसिल हो गया। अच्छा, यहाँ पॉइंट के बाद कौन है 5 और यहाँ पॉइंट के बाद कौन है 0। तो देखो जरा ध्यान से, यहाँ पॉइंट के बाद 5 है और यहाँ पॉइंट के बाद 0 है। आई बात समझ में? तो ये वाला ग्रेटर होगा ना, यहाँ पॉइंट के बाद 5 रुपीज़ मिल रहे हैं तुम्हें और यहाँ पॉइंट के बाद कुछ नहीं मिल रहा है। आई बात समझ में? तो इसका मतलब ये ग्रेटर है। आई बात समझ में? देखो बेटा, जैसे दूसरा वाला है, इसका दूसरा पार्ट कर लेते हैं। 0.7 और 0.5। अब देखो, यहाँ पॉइंट से पहले क्या है 0, यहाँ पॉइंट से पहले क्या है 0, तो ये तो कोई हेल्प हुई नहीं भाई। अब यहाँ पॉइंट के बाद क्या है 7 और यहाँ पॉइंट के बाद क्या है 5, तो बड़ा कौन हुआ, ये बड़ा हुआ ना। यहाँ पॉइंट के बाद 7 है और यहाँ पॉइंट के बाद 5 है, तो इसका मतलब ये ग्रेटर है। ठीक है। अच्छा भाई जरा ध्यान से देखो, ऐसे बेटा तुमने और पार्ट करने हैं। देखो जैसे एक पार्ट है इसमें, मैं तुम्हें वो वाला पार्ट करके दिखा देता हूँ। देखो ये है हमारे पास 5th पार्ट, ये है इसमें 2.03 और 2.30। अब कैसे पता लगाएंगे भाई कौन बड़ा है? देखो बेटा, पॉइंट से पहले यहाँ भी 2 है, पॉइंट से पहले यहाँ भी 2 है, तो ये तो हेल्प हुई नहीं, इससे तो पता चलेगा नहीं। अब यहाँ पॉइंट के बाद देखो कौन है 0 और यहाँ पॉइंट के बाद कौन है 3, तो भाई यहाँ पॉइंट के बाद तुम्हें 0 रुपीज़ मिल रहे हैं और यहाँ पॉइंट के बाद 3 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो ये ग्रेटर हो गया ना। ठीक है, ये हुआ बेटा। अब भाई जरा ध्यान से देखो, बाकी क्वेश्चन तुम कर लेना बेटा। ठीक है, देखो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है बेटा कि एक्सप्रेस एज रुपीज। ठीक है भाई, हमने रुपीज में लाना है। देखो अब भाई हमसे क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है 7 पैसे। अब हमने इसको रुपीज में कन्वर्ट करना है बेटा। ठीक है, तो कैसे हम रुपीज में कन्वर्ट करते हैं, देखो जरा ध्यान से। 7 पैसे, इसको हम लिखेंगे 7 और इसके डिनोमिनेटर में लिख देंगे हम 100। ठीक है, आई बात समझ में? भाई कोई भी हमारे पास पैसा हो, चाहे 7 पैसा हो, चाहे 60 पैसा हो, चाहे 50 पैसा हो, चाहे 25 पैसा हो, चाहे 90 पैसा हो, ठीक है, जो भी हमारे पास पैसा है उसको हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब ये आ गया बेटा रुपीज में, ये रुपीज बन गया। जैसे ही तुम इसको डिवाइड करोगे वैसे ही वो रुपीज बन जाएगा। ठीक है, अब भाई जरा ध्यान से देखो, हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 जीरो हैं। 2 जीरो होने का मतलब है कि 2 डेसिमल प्लेस बनेंगे। तो एक डेसिमल प्लेस तो 7 है, अब दूसरा डेसिमल प्लेस तो है नहीं, तो दूसरा डेसिमल प्लेस हमें क्या लगाना पड़ेगा 0 लगाना पड़ेगा और ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया रुपीज। तो देखो भाई, कोई भी पैसा हो उसको 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड करने के बाद देखो 2 जीरो हैं तो 2 डेसिमल प्लेस बनाने पड़ेंगे। तो एक डेसिमल प्लेस तो था हमारे पास, लेकिन दूसरा नहीं था, तो दूसरे की जगह क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे। ठीक है, देखो बेटा इसमें एक है हमारे पास, जैसे इसका 5th पार्ट है बेटा 235 पैसे। अब इसको कैसे करेंगे, तो भाई वैसे ही देखो 235 और डिवाइडेड बाय 100, अब ये आ गया तुम्हारा रुपीज, ये रुपीज बन गया। ठीक है, अब देखो कितने डेसिमल प्लेस बनेंगे 2 डेसिमल प्लेस। अब देखो ऊपर हमारे पास बहुत सारे डेसिमल प्लेस बन सकते हैं भाई, 3 डेसिमल प्लेस बन सकते हैं, लेकिन तुमने 2 डेसिमल प्लेस बनाने, तो लिखो पहले 5 फिर लिखो 3, 2 डेसिमल प्लेस बने तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो और ये आ गया तुम्हारा 2। ठीक है, ये रुपीज आ गया। ठीक, अब बेटा एक हमारे पास है, एक पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट है बेटा 77 रुपीज 77 पैसे। ठीक है, अब इसको कैसे करना है बेटा, जरा ध्यान से देखो, इसका कुछ पार्ट रुपीज में पहले से ही है और कुछ पार्ट पैसे में है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो भाई 77 और रुपीज यहाँ पे लगाएंगे प्लस साइन। ठीक है, और ये है 77 पैसे, ये रुपीज है, ये तो रुपीज है हमारे पास, रुपीज का साइन भी लगा सकते हो तुम ऐसे, है ना, और ये पैसे है। ठीक, तो भाई जो 77 रुपीज हैं ये तो पहले से रुपीज हैं, तो इनको तो रहने दो, ये तो सही है, लेकिन इसको हमने कन्वर्ट करना है, इसको हमने बदलना है। तो देखो क्या करेंगे 77 और वही अपना 100। ठीक है, तो 77 प्लस, अब भाई देखो 2 डेसिमल प्लेस बनेंगे, तो 2 डेसिमल प्लेस तो हैं ऊपर, तो 77 और पॉइंट,
ठीक है, ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। अब ये प्लस साइन हटा देंगे तो ये आएगा 77.77 रुपीज़। लास्ट में हम प्लस का साइन हटा देंगे तो 77.77 रुपीज़। ठीक है, ऐसे करना है बेटे उनको हमने। ठीक है, अच्छा भाई देखो, बाकी पार्ट आपके लिए हैं, बाकी पार्ट आप लोग करेंगे और जो नहीं आएगा उसको कमेंट करके पूछ लेंगे। ठीक है, देखो बेटा इसका एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस, क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा इसका, एक्सप्रेस इन केजी, एक्सप्रेस इन केजी, केजी मतलब किलोग्राम। ठीक है, जैसे हम चीनी लाते हैं है ना किलोग्राम, टमाटो लाते हैं है ना, पोटैटो लाते हैं 2 kg है ना, तो किलोग्राम। तो बेटा पहला जो हमारे पास है वो है 200 ग्राम। ठीक है, अब भाई इसको हमने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो देखो बेटा कैसे करेंगे, तो 200 और इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, अब ये आ जाएगा हमारे पास किलोग्राम। ठीक है, अब भाई जरा ध्यान से देखो बेटा हो क्या रहा है, देखो 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, इस 0 से इस वाले को कैंसिल कर सकते हैं और हमारे पास क्या बचेगा 2/10 kg। ठीक है, अब नीचे हमारे पास एक 0 है तो इसका मतलब एक डेसिमल प्लेस बनेगा और एक डेसिमल प्लेस हमारे पास है ऊपर, तो ये आएगा तुम्हारा 0.2 kg। ठीक है, ऐसे ऐसे करके बेटा हमने, जैसे हमारे पास एक पार्ट है बेटा, एक हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका 3470 ग्राम, ये ग्राम है। अब इसको हमने बेटा किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो देखो वही अपना जो रूल है वही रूल लगाएंगे, 3470 और डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, इससे कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचेगा 347 और अपॉन 100। तो बेटा नीचे 2 0 हैं तो 2 डेसिमल प्लेस बनाने पड़ेंगे हमें, तो देखो अब 2 डेसिमल प्लेस तो हैं हमारे पास, तो 7 4, ये तो 2 डेसिमल प्लेस हो गए, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये आ गया बेटा हमारा किलोग्राम। ठीक है, तो बेटा इस एक्सरसाइज को करें, जो नहीं आता उसको कमेंट करके पूछ लें। ठीक है।